डरपोक इतनी पट्टू है ना, वो मुझसे क्या कह रही है कि तू चल, मैं तेरे पीछे चल रही हूँ। एंड आई वाज लाइक दीदी तुम बड़ी हो मुझसे, तो मेरे आगे चलो, मुझे भी डर लगता है। एंड शी वाज लाइक नो, छोटी बहन हो यार, कुछ तो फर्ज निभाओ छोटी बहनों का। मैं बोली सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय गेस्ट दृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी बोर्ड्स के एक दिन पहले का इंसिडेंट। तो वो भाई इंसिडेंट जो था ना, उसकी वजह से मैं रात भर पढ़ नहीं पाई थी। एंड नेक्स्ट डे ही मेरा हिंदी का एग्जाम था, वो भी बोर्ड्स। इमेजिन, एक दिन बाद मेरा बोर्ड एग्जाम था एंड मैंने रात भर कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। और भाई रात भर पढ़ के भी क्या हो जाता जब पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। बट भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत दिन पहले से तैयार थी, क्योंकि मैंने 2 मंथ्स पढ़ाई करी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उसके एक दिन पहले जब मेरे बोर्ड्स थे 22 को, मेरे बोर्ड्स थे 22 फरवरी को, एंड 21 फरवरी को हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट नहीं है कुछ भी, बट हाँ भाई हमें होम अलोन करना पड़ा था। पूरे ज़िंदगी में पहली बार हमने होम अलोन किया था बिकॉज ऑफ माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हमारा फैमिली फंक्शन था, कुछ ऐसे था, शायद शादी थी भैया की, बुआ के लड़के की शादी थी शायद। तो हाँ, मम्मी पापा बाबा दादी सब वहाँ गए हुए थे। एंड भाई हम और मेरी दीदी, हम दोनों होम अलोन कर रहे थे। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम साथ में थे, बिकॉज मेरी दीदी भाई लिटरली एक नंबर की फट्टू एंड डरपोक इंसान है। उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है। मतलब जैसे कि नहीं भाई, मैं भी बहुत डरपोक हूँ, बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। लिटरली हम दोनों ही फट्टू हैं, इसीलिए हमने कभी भी होम अलोन नहीं करा है। ये हमारा फर्स्ट टाइम था एंड अब हम करना भी नहीं चाहते, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई, मुझे भी एंड मेरी दीदी को भी। तो पापा मम्मी जैसे ही गए तो फिर हमें लग रहा था कि हम बहुत चिल करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमने तो पहले पूरे दिन का, जो पूरे दिन भर हमें करना था, हमने उसकी तैयारी कर ली थी बहुत अच्छे से, लिस्ट विस्ट बना के कि हम क्या करेंगे। पहले तो हमने सब पूरा लिख विख लिया था, डांस करेंगे, चिल करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे एंड ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें करेंगे, खेलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। एंड हाँ, उसके अगले ही दिन मेरे बोर्ड्स थे, तब भी हमने इतना सब करा था बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम था ना होम अलोन। बट नहीं भाई, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज हो गया था। तो हमने तो दिन भर खूब मौज मस्ती की, खूब चिल थे हम दोनों लोग। एंड हम लोग बहुत चिल कर रहे थे, सॉन्ग्स चला के चिल कर रहे थे किचन में। मैं मैगी बना रही थी एंड दीदी कुछ कर रही थी फ़ोन से, कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही थी वो भी कुछ। तो वो भी कुछ प्रिपरेशन कर रही किसी चीज़ की, तो वो अपना पढ़ रही थी बैठ के एंड मैं किचन में मैगी बना रही थी, क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज़ से भूख, बिकॉज हमने सुबह भी कुछ नहीं बना के खाया था एंड रात में भी हमारे पास कुछ नहीं था बनाने के लिए। सो हम मैगी बना रहे थे, वी डिसाइडेड टू मेक मैगी। एंड भाई जैसे ही मैंने प्याज वगैरह डाला उसमें, फिर उसके बाद जो स्टोर रूम है उसमें से पता नहीं कैसे टन टन की आवाज़ें आने लगी। एंड मेरी दीदी ने मुझसे कहा सृष्टि तुमने सुना कितनी डरावनी आवाज़ें आ रही हैं स्टोर रूम से। एंड मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था बिकॉज मैं किचन में थी एंड जहाँ पे दीदी बैठी थी वहाँ से स्टोर रूम पास था, तो वो सुन रही थी सब कुछ। तो मैंने भी नोटिस किया, फिर उसके बाद मैं वहाँ जहाँ दीदी बैठी थी, मैं भी वहाँ जाके बैठी वो आवाज़ें सुनने के लिए। फिर उसके बाद स्टोर रूम से टन टन की आवाज़ें आ रही थी एंड फिर जब मैंने ये सुना, दीदी की तो कुछ हिम्मत हो नहीं रही थी, तो मैंने बोला दीदी चलो एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ें किस चीज़ की रही हैं। तो फिर उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। एंड आई वाज लाइक दीदी तुम आगे चलो। एंड वो क्या कह रही है कि तुम छोटी बहन हो, छोटी बहनों का कुछ तो फ़र्ज़ निभा लो। एंड आई वाज लाइक दीदी बड़ी बहनों का फ़र्ज़ होता है आगे चलना, छोटी बहनों की प्रोटेक्शन करना। एंड शी वाज लाइक नहीं, हमारे केसेस में उल्टा होता है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ यार, मुझे डर लगता है, समझो तो कुछ। एंड मैंने उससे बहुत कहा दीदी तुम आगे चलो आगे चलो, बट शी वाज लाइक नो, मुझे डर लगता है, तुम आगे चलो। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं ही चलती हूँ आगे। बहुत ज़्यादा लड़ने भिड़ने के बाद, मारने पीटने के बाद हमने डिसाइड किया कि मैं आगे चलूँगी एंड मेरी दीदी मेरे पीछे चलेगी। तो फिर उसके बाद मैं एकदम धीरे धीरे जैसे हम किसी चोर को पकड़ने जा रहे हैं, वैसे मैं एकदम धीरे धीरे चल रही थी। मैं ऐसा सोच रही थी कि मेरे पैरों की भी आवाज़ बिल्कुल स्टोर रूम तक ना जाए एंड जो भी वहाँ टन टन कर रहा है हम उसे पकड़ लें। तो मैं एकदम धीरे धीरे चल रही थी, बट जो दीदी है ना मेरी, उसके दाँत ऐसे ऐसे कर रहे थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही डरपोक है, तो उसके दाँत ऐसे ऐसे कर रहे थे, बहुत शिवर कर रही थी वो, बहुत ज़्यादा काँप रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, तो मैं एकदम आराम से, मैंने बोला काम डाउन यार, इतनी भी क्या बड़ी बात है, कुछ होगा ही, चूहा वगैरह होगा, कुछ होगा, इतनी भी क्या डरने वाली बात है। फिर उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है आगे चल रही हो तो कुछ भी मत बोल। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ टॉर्च लेके गए। जैसे ही मैंने स्टोर रूम खोला, मैंने देखा जो हमारे हॉल में कूलर चल रहा था, उसका जो हवा था वो वहाँ तक जा रहा था एंड जो उसके हवा थे उसकी वजह से वहाँ पे वो रखा था एक चीज़, मतलब पता नहीं क्या चीज़ था, एल्युमिनियम का था कुछ, तो वो ऐसे हिल रहा था एंड वो टन टन कर रहा था। एंड भाई फिर उसके बाद ना
दीदी को इतना ज़ोर से गुस्सा आया कि उसने वो जो एल्युमिनियम का जो भी था, आई डोंट रिमेंबर वो क्या था, बट हाँ भाई कुछ ऐसा गोल सा शेप का था, तो उसने उसे उठा के मेरे मुंह पे फेंक दिया। एंड भाई इतनी ज़ोर से लगा था ना मुझे, मैं बता नहीं सकती, मैंने उसे इतना मारा था उसके बाद। उस चीज़ से तो नहीं मार पाई मैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उसे मारने की उस चीज़ से, बट हाँ भाई हाथ से मैंने बहुत मारा था उसे। तो फिर उसके बाद भाई हम बहुत मुश्किल से हमने जो मैगी बनाई, मैगी तो पूरी की पूरी जल चुकी थी, बिकॉज़ हम यही सब करने लग गए थे ना, तमाशा हो रहा था पूरे घर में। तो मैगी तो पूरी जल चुकी थी तब तक, एंड फिर उसके बाद हमने सोचा हम क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? फिर उसके बाद मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, एंड भाई मुझे पता था मुझे सुबह बोर्ड एग्ज़ाम में भी कुछ खा के जाने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ मेरी दीदी तो कुछ बनाएगी नहीं, एंड मुझे मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा उठने में ही, तो रात में ही कुछ खा के सोना पड़ेगा मुझे। तो फिर उसके बाद दीदी ने कहा मैं कुछ बना देती हूँ, एंड आई वाज़ लाइक नो, नहीं, 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 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे रात में ही कुछ खा के सोना पड़ेगा, वरना सुबह भी ऐसे ही कैसे जाऊँगी मैं, एंड मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा, अगर मैं खा के नहीं सोई तो। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से मैगी बनाई, एंड फिर जब हमने खा लिया मैगी वगैरह खा लिया, फिर उसके बाद 11 बज रहे थे, एंड हमें आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद, बिकॉज़ बस हमने चिल किया, शाम को ये सब हो गया, एंड रात में हमें नींद तो आएगी भाई, जब हमने सुबह से इतने सारे काम किए हैं, तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। तो जैसे ही मैंने मैगी खाई, उसके बाद मैं अपने मतलब बेडरूम में आ गई, एंड मैं वहाँ पे सो गई। मम्मी-पापा ने कहा था कि दीदी को कि वो उनके रूम में सो जाए, एंड भाई जो मेरी दीदी है, वो इतनी डरपोक है ना भाई, वो लिटरली मेरे कमरे में, मतलब जहाँ हम दोनों सोते हैं वहाँ पे आ गई, कह रही है मैं वहाँ पे अकेले नहीं सो पाऊँगी, एंड तुम भी चलो अगर वहाँ सोना ही है तो। तो मैंने कहा नहीं, 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 यहीं सो जाओ, हम दोनों यहीं सो जाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे सोए, और हम लिटरली भाई वो जो कंबल था भाई, क्योंकि ठंडी थी तब, तो कंबल था जो, उसने पूरा अपना मुँह ऐसे पूरे ढक लिया। मेरी तो लिटरली साँस फूलती है अगर मैं कंबल में मुँह डाल दूँ तो पूरा। तो वो ऐसे एकदम काँप रही थी, एंड उसने पूरा जो अपना सर था पूरे कंबल से ढक लिया था, एंड भाई मुझे उस रात बिना कंबल के सोना पड़ा था, बिकॉज़ मैं ऐसे मुँह डाल के कंबल में नहीं सो सकती थी। फिर हम जब सुबह उठे, तो मम्मी-पापा आ चुके थे तब तक, एंड फिर उसके बाद मैं कुछ खा के नहीं गई थी, फिर पापा गए एंड मुझे एग्ज़ाम हॉल में छोड़ दिया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल के आगे का मैंने तो आप लोग को बताया ही है। सो आप लोग अपने होम अलोन के एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना, एंड ये था मेरा फर्स्ट होम अलोन, मतलब फर्स्ट होम अलोन एक्सपीरियंस था ये मेरा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही पागलों वाला, बहुत ही क्रेज़ी था, बहुत ही क्रिंज था। ये था मेरा फर्स्ट होम अलोन एक्सपीरियंस, एंड हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, एंड हाँ, कमेंट्स में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने चाहिए। आते तो नहीं हैं, बट हाँ, बाय द वे आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड experiences. So if you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.